मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 2 साल पूरे होने पर जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की विफलताओं को गिनाया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कई मोर्चों पर सरकार को घेरा। देखिए यह खास रिपोर्ट। पटवारी ने सबसे पहले इन्वेस्टर्स समिट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा 10 साल में 3013 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावित हुए, लेकिन उसका 10% भी धरातल पर नहीं उतरा। आंकड़े कुछ कहते हैं और भाषण कुछ और। पटवारी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री के हालिया विदेशी दौरे पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। रस्मत लूटी जाती है रोज। एक बेटी का 6 साल की का बलात्कार कितना भयावह हुआ और 10 दिन तक पुलिस इनकी इतनी निकम्मी थी कि उस अपराधी को नहीं पकड़ सकी। जनता ने पकड़ के दिया, हमारे मुस्लिम भाइयों ने उस अपराधी को पकड़ के दिया। पुलिस उसकी वाहवाही ले रही है। 22 बेटियों का रोज बलात्कार होता है और हमारी सरकार महिला सुरक्षा पे मौन रहती है। एनसीआरबी के सारे आंकड़े ये कहते हैं, वो चाहे महिला अपराध हो, महिलाओं पे अपराध की बात हो, चाहे महिलाओं के गायब होने की बात हो, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार की बात हो या घरेलू हिंसा की बात हो, फसड्डी है मध्य प्रदेश। मोहन यादव जी से हमने कई बार आग्रह किया, दूसरे को आप ही की पार्टी को कोई आपका पद दे दो गृह मंत्रालय का, पर चिपके हुए हैं। अब कहते हैं इंदौर का प्रभारी मंत्री मैं इसलिए हूं कि इंदौर का कमरा खाली करा हुआ है। इंदौर के साथ इतनी घृणा क्यों है मुख्यमंत्री जी? आपको क्या लेना चाहते हैं वहां से? वहां धोना चाहते हैं इंदौर को, उसका मास्टर प्लान नहीं आया। भोपाल का मास्टर प्लान नहीं आया इसलिए कि आपको आर्थिक रूप से अपराध करना है, जमीन माफियाओं को संरक्षण देना है, भू माफियाओं को आसपास रखना है, या आप अवैध कॉलोनियों को पनपाना चाहते हैं? क्या कारण है कि मास्टर प्लान नहीं लाना चाहती है सरकार? क्या इनकी नियत में खोट क्यों है? इंदौर से दोहन करेंगे, सबसे ज्यादा टैक्स मिलेगा, भोपाल के लिए वाहवाही लेंगे, यहां आकर रहेंगे, पर भोपाल का मास्टर प्लान नहीं लाएंगे, इंदौर का मास्टर प्लान नहीं लाएंगे। क्यों? इस पर सवाल जवाब नहीं है उनका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक नहीं दिया तो 2 साल का जश्न मना रही है, लेकिन 27% ओबीसी आरक्षण नहीं दे रही है। सिंघार ने कहा कि सरकार का विजन डॉक्यूमेंट जनता की राय का होना चाहिए, न कि सिर्फ कागजी वादों का। करते करते शिवराज जी चले गए। वो कभी कभी वीडियो में दिखते हैं, पंजाब के अंदर खेतों के अंदर पानी के अंदर चलते हुए। दूसरे ओबीसी के एक और आए मुख्यमंत्री, जिन्होंने सर्वदलीय बैठक की बड़ी बड़ी बात करी, हम सबको बुलाया, हम सब गए कांग्रेस की ओर से। मैंने कहा सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता क्यों? जब विवाद होता है, जब सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, 27% आरक्षण देना है। प्रदेश के ओबीसी को लेकर आज तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा नहीं दिया, विड्रॉ नहीं किया। तो कैसे पिछड़ों की बात करते हैं लोग? कैसे आप? मैं प्रदेश के पिछड़े वर्ग से कहना चाहता हूं, ये सरकार 2 साल आज जश्न मना रही है। आपके भविष्य और आपके आरक्षण को लेके भविष्य पे बना रही है। आपको सपने दिखाती है, लेकिन 2 साल में नहीं दे पाई। तो कैसे ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हो? मैं समझता हूं कि सरकार का विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है। इस सरकार के अधिकारियों का, सरकार के मंत्रियों का विजन डॉक्यूमेंट है कि जनता का रियलिटी का डॉक्यूमेंट रहेगा। हम बात करेंगे विधानसभा में, लेकिन मैं समझता हूं कि ये विजन डॉक्यूमेंट जनता का होना चाहिए, जनता की राय का होना चाहिए। 2 साल पूरे होने पर सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी दलीलों के साथ सामने हैं। एक तरफ विकास के दावे तो दूसरी ओर सवालों की झड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।